नमस्कार। आज हम देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। सबसे पहले हम जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से चेंज करते हैं तो क्या क्या रूल हमको फॉलो करने होते हैं, क्या क्या हमको देखना होता है, कौन कौन से ऐसे सिंपल्स रूल हैं जो आते ही आते हैं, वो सब चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने की। असर्टिव सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ नियम्स का जो बेसिक रूल्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट रूल जो होता है वो होता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमको दो चीज मेनली मालूम होनी चाहिए, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे जो सेंटेंस होता है उसमें जो व्यक्ति बोल रहा होता है शुरुआत में, उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। उस वाले पोर्शन को, या कहें कॉमा से पहले वाले पोर्शन को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच वो पार्ट होता है सेंटेंस का जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रखा होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कुछ इस तरीके से ये लिखा होता है और यहाँ फुल स्टॉप लगा होता है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके बाद में क्या लगा होता है, कॉमा लगा होता है। कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होती है। हम एक और सेंटेंस की फॉर्मेशन देख लेते हैं। इस तरीके की सेंटेंस की फॉर्मेशन बनी होती है। तो जो कॉमा से पहले ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, यानी हम आरबी से दिखा रहे हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनके अंदर जो रखा होता है उस पोर्शन को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम आर एस शॉर्ट करके लिख रहे हैं। तो हमको ये दोनों चीज मालूम होनी चाहिए क्योंकि रूल्स जितने भी फॉलो होंगे हमारे इन्हीं के बिहाफ पे या इन्हीं ही बेसिस पे फॉलो होते हैं। चलो आगे देखते हैं रूल क्या आता है। तो ये तो हो गई बेसिक पहचानने वाली बात। अब हम आते हैं रूल्स पे। तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो हमको मेनली एक सबसे पहला रूल होता है, वो होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना। यानी ये जो होता है इसको हम हटाते हैं। रूल नंबर 1 यही कहता है कि हम रिपोर्टेड स्पीच से या कहें रिपोर्टिंग वर्ब से, दोनों में लगे होते हैं। देखो रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ होता है और रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर भी होता है। तो इनको हम हटा देंगे, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है। तो हम पहला रूल क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। दूसरा रूल कहता है जहां हम कॉमा लगा होता है वहां पे कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन दैट जो कि हम दैट लिखते हैं उसी को बोलते हैं। तो दैट होता है, इसका प्रयोग करते हैं हम कॉमा के स्थान पर, जहां कॉमा लगा होता है उस जगह पर। ठीक। अगला रूल कहता है स्पीच का पहला लेटर हमेशा कैपिटल मिलेगा आपको डायरेक्ट में, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर, आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर बाकी सारे के सारे लेटर हमारे स्मॉल बनेंगे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दो रूल हो गए। एक कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो आई और प्रॉपर नाउन को छोड़ के बाकी सभी किसमें बनते हैं, स्मॉल लेटर में बनते हैं। ठीक। अब चलो देखते हैं एक छोटा सिंपल सा एग्जांपल, इसी को हम कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट जब करेंगे हम क्या कन्वर्ट करते हैं, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में हम कोई चेंज अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसा है वैसा का वैसा लिख देते हैं, राम सेज। तो राम सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। पहला चेंज तो ये किया हमने। फिर आगे क्या करेंगे, जो जैसा लिखा है वैसा का वैसा उसे लिख देंगे। अब यहां पे देखना था, यहां पे ये वाला लेटर जो आएगा ये अब कौन सा आएगा, कैपिटल वाला, ना कि स्मॉल। कैपिटल क्यों आएगा, क्योंकि श्याम एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी का नाम का आना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कैपिटल बनाया। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, राम सेज दैट
श्याम, और जो सेंटेंस जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा उसे लिख दीजिए। हो गया, आसान है, कुछ नहीं किया हमने, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा दिया है। यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन और आई होता है तो हम कैपिटल बनाएंगे, अदरवाइज इसको स्मॉल बनाएंगे, और जैसा सेंटेंस लिखा हुआ है वैसा का वैसा रख देते हैं। तो रूल नंबर 1 हमको समझ में आ गया। रूल नंबर 2 पर आते हैं। तो रूल नंबर 2 हमारा कहता है कि जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब वाले पोजीशन में यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को भी बदल देते हैं। जैसे यदि रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे में से टू आ जाए या सेज टू आ जाए तो हम इनको, इसे टेल में और इसे टेल्स में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब की साइड, ध्यान रखें, पहले जो अगली वाली साइड होती है, आगे की साइड होती है, उस तरफ को। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से। ये टू तभी आएगा जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ होगा। सपोज अभी ये हमने लिया वही वाला, अभी जो इससे पहले लिया था, बस कुछ ऐड कर दिया हमने क्या ऐड कर दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है, या फिर यूं कहें रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में टू का प्रयोग किया गया है। तो इस कंडीशन में सेज टू को हम टेल्स में बदल देंगे, और जो हमने इससे पहले सीखा था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, दैट का प्रयोग कर देते हैं, और यदि यहाँ प्रॉपर नाउन या आई आया है तो कैपिटल, अदरवाइज स्मॉल लेटर से इसको आगे बढ़ा देते हैं। इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा राम टेल्स, वेरी गुड, हिम। ध्यान रखिएगा, सेज टू हटेगा, हिम जो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगा देंगे, कंजंक्शन दैट। फिर उसके बाद हम इस लेटर को कैपिटल बनाएंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद सेंटेंस जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा सेंटेंस लिख देंगे। हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, उसके आगे हमने दैट का प्रयोग कर लिया, और जो वर्ब थी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, उसके साथ में ऑब्जेक्ट आया था, उसको हमने बदल के क्या कर दिया, एल्स कर दिया। दो थर्ड रूल कहता है हमारा, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, थर्ड रूल कहता है यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, जब हमारा जो टेंस जो डायरेक्ट आया हुआ है यदि उसका रिपोर्टिंग वर्ब वाले पोजीशन में, यानी आगे वाला कॉमा से पहले वाले पोजीशन में का टेंस जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में आता है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। और वहीं एक और रूल इसके आगे चलता है, यदि आरबी, आरबी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में आता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव करते हैं। दो हमने रूल्स लिखे हैं इसमें, एक यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, ध्यान रखिएगा टेंस की बात चल रही है। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हमारा पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी बदलाव होता है। तो इसको एक बार हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया, जो अभी हमने सेंटेंस लिया उसी प्रकार का लेते हैं हम, सीता सेज टू हर
गीता इज अ ब्रेव गर्ल। सीता सेज टू हर गीता इज अ ब्रेव गर्ल। इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या रूल लगेगा हमको? हमको देखना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस। तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कहां से मालूम पड़ेगा हमको? या तो हेल्पिंग वर्ब बताती है टेंस के बारे में, या क्या बताती है? मेन वर्ब बताती है। यानी वर्ब ही जो वो क्वेश्चन होता है जो हमको टेंस के बारे में बताता है। तो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, हमको कहां से मालूम पड़ेगा? इसकी वर्ब से। या तो यहां हमको हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, वो तो बड़ा आसान है। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब दिख जाए तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है हमारे पास? डू या डज होती है, और हैज हैव हैड, हैज और हैव होती है, हैड नहीं सॉरी, हैज और हैव होती है। तो हैज हैव आए या डू या डज आए, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव आ जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव क्या पहचान होती है? V1 प्लस एस या ES आ जाए, या कुछ ऐसा बन के आ जाए, तो हम कहेंगे ये किसका है? प्रेजेंट का है। और फ्यूचर में तो हमको एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल सी है, विल या सेल दिख जाए। यानी कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में डू या डच, V1 के साथ एस या ES या V1 या फिर विल या सेल दिख जाए तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो हम इसको करते हैं। देखिए ये क्या दिख रहा है हमको? से दिख रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में एस या ES लग रहा है। यानी ये कौन सा कंसेप्ट बन रहा है? V1 प्लस एस या ES, जो कि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है। यानी किसका हुआ ये सेंटेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। जो जो हमने सीखा सिंपल उन्हीं रूलों को लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे। तो जैसा हमने इससे पहले भी किया था, जैसे सीता सेज, तो सेज किस में बदल जाएगा? सॉरी, सेज बदल जाएगा टेल्स में। क्यों? क्योंकि हमारी सेज के साथ में टू लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा सीता टेल्स हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और लगा देंगे कंजक्शन दैट। उसके बाद ये प्रॉपर नाउन आया हुआ है तो इसका पहला लेटर कैपिटल, बाकी स्मॉल, और फिर सेंटेंस को जैसा है वैसा का वैसा रख देंगे। सिंपल है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक।